Hello viewers, today we are with the new topic. नेचर में ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। कुछ इस तरह के एटम्स की डिस्कवरी हुई है। 1H1, 1H2 एंड 1H3. व्हाट इज़ 1 हेयर? आपने पीछे भी पढ़ा है कि 1 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, और जो हम ऊपर सिग्निफाई करते हैं दैट इज़ मास नंबर. मास नंबर फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का मास नंबर 1, सेकंड वाले का 2 एंड थर्ड वाले का 3. हैं तो हाइड्रोजन, पर इनके एटॉमिक नंबर तो वही जो हम पढ़ते हैं सेम है, बट इनके मास नंबर्स को क्या हुआ, ये डिफरेंट क्यों है? सो आज हम इसी का ही रीज़न आपको बताएंगे. इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स. व्हाट आर आइसोटोप्स? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. So atoms of the same element having same atomic number and different mass number are known as isotopes. जहाँ आप फर्स्ट वाले को बोलेंगे प्रोटियम, सेकंड वाले को बोलेंगे ड्यूटीरियम और थर्ड वाले को बोलेंगे ट्रीटियम. ठीक है, आइसोटोप्स हैं, नाम इनके अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भी डिफरेंट है. लेट्स वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 2, कार्बन. ठीक है, कार्बन जो है वो बहुत सारे आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है. इसके सबसे कॉमनली आइसोटोप्स हैं C12 एंड C14. अगेन एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मास नंबर इज different. Similarly, we can take one more example जो आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, दैट इज़ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है, बट इसका एक आइसोटोप जो मास नंबर 35 में एग्जिस्ट करता है, और सेकंड वाला आइसोटोप इज एग्जिस्टिंग इन द 37 मास नंबर. ओके, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें. ओके, अब जो एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके आइसोटोप्स अवेलेबल हैं नेचर में, सो उसका हम मास कैसे लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे उनका एवरेज एटॉमिक मास. साथ में हमें ये भी पता होगा कि वो किस किस परसेंटेज में एग्जिस्ट है, सो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल इन्होंने लिया है. द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन दैट इज़ प्रेजेंट इन 75% इन नेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट इन 25%. सो हाउ वी कैलकुलेट इट्स एवरेज एटॉमिक मास? जिस एलिमेंट का आइसोटोप है क्लोरीन, उसका मास नंबर मल्टीप्लाइंग इट विद परसेंटेज 75% प्लस अगेन सेकंड वन क्लोरीन विच हैज़ मास नंबर 37 एंड विच इज़ प्रेजेंटिंग इन परसेंटेज 25. इसको कर लेंगे आप सॉल्व. ठीक है, सो यह क्या आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है. आप 4 जो है वो एलसीएम ले सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसको आ जाएगा 105 और 37 बन सा 37. सम अप कर लेते हैं. दिस इज 142 डिवाइड बाई 4. सो 4 3s are 12. ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा
35.5 unit. So what is the average atomic mass of the chlorine? That is 35.5 unit. So नेचर में जो भी एटम्स क्लोरीन के प्रेजेंट होंगे उसमें हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास 35.5%. ये एक फ्रैक्शनल मास है. इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लोरीन का कुछ अमाउंट लेते हैं तो उसमें दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन ऑल्सो, और यू आर टेकिंग एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 35.5 यूनिट्स. इन आइसोटोप्स की वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल यूरेनियम. आपको पता है यूरेनियम जो है वो U35, 235 एंड 238 इन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ वेरी मच कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्शंस इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये इन्वॉल्व होता है. आपको पता है चेन रिएक्शन होती है उसमें और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. सिमिलरली कोबाल्ट का जो आइसोटोप है दैट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. इसी तरह से आयोडीन का आइसोटोप. आपको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाता है गॉइटर. ठीक है, सो उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए वी यूज़ आइसोटोप ऑफ आयोडीन. अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट एटॉमिक नंबर. देखो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. ठीक है, मास नंबर की यहाँ पे बात नहीं हुई है. बट हमें पता है हाइड्रोजन चाहे वो प्रोटियम में एग्जिस्ट करे, ड्यूटेरियम में या ट्रिटियम में, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. देखने में अलग अलग होंगे बट केमिकली वो रिएक्ट एक तरह से करेंगे. सो वी विल से दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में वो भी नहीं है. यहाँ पे बोला है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है. तो ऑप्शन बचती है हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइए देख लेते हैं कैसे. जैसे कि प्रोटियम में, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स 0, इसमें न्यूट्रॉन्स 1, इसमें न्यूट्रॉन्स 2. ठीक है, सो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं. जैसे यहीं देख लें आप, इसमें न्यूट्रॉन्स 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 8 है. ठीक है, इस तरह से. सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन दिया गया है. कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स और वाई दिए गए हैं जिनके प्रोटॉन्स 6. हमें पता है प्रोटॉन से हम क्या पता लगा सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर क्या है 6 और न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास 6 और 8 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर. सो पहले एलिमेंट का मास नंबर कितना है 12, सेकेंड एलिमेंट का 8 और 6 14, एटॉमिक नंबर इज 6. एटॉमिक नंबर 6 पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, दैट इज ऑफ कार्बन. सो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स. हमें बोला गया है कि रिलेशन बताइए यहाँ पे 2 स्पीशीज़ में रिलेशन क्या है, तो 2 स्पीशीज़ में रिलेशन है आइसोटोप्स का. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. आइसोटोप्स की डेफिनेशन ना पूछ के क्वेश्चन को घुमा के कुछ इस तरह से पूछा जाए तो आप इजीली उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक आइसोटोप्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.